एपिसोड की स्टार्ट में हम मू चैन के फादर को उनके भाई के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों भी अपनी ईस्ट एकेडमी की पावर के बारे में बातें कर रहे थे कि हम कैसे और ज्यादा पावरफुल बन के बाकी सारी एकेडमी से नंबर 1 पर आ सकते हैं। तभी वहां पर मू चैन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तब मू चैन अपने फादर को बताता है कि 10 दिन बाद होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन में मैंने यांग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और उस कंपटीशन में मेरी फाइट यांग से होगी। ये सुनकर उसके फादर और उनका भाई भी हैरान हो जाते हैं कि यांग तो वेस्ट एकेडमी से है, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस वजह से मू चैन को कैसे भी करके इस फाइट को जीतना होगा, वरना अगर वो हार गया तो हमारे सेट की बदनामी भी हो सकती है। इसलिए मू चैन का फादर उससे कहता है तो यांग से फाइट करने के लिए तुम्हें पहले कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी, ताकि तुम पहले पावरफुल बन जाओ और उसके बाद ही तुम उससे फाइट करो, तब आसानी से तुम जीत सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी सारी ट्रेनिंग के स्टॉक्स के पास लेके जाता हूँ, उसमें से तुम्हें जो पसंद आएगा तुम वो रख सकते हो। जिसके बाद मू चैन का फादर उसे अपने स्टॉक के पास लेकर आता है, जहाँ अलग अलग स्क्रॉल और बाकी सारी चीजें थी और उनके अंदर अलग अलग टेक्निक लिखी होती है और वो सारी टेक्निक अलग अलग लेवल के हिसाब से रखी हुई थी। जो जिस लेवल पर है उस लेवल के हिसाब की वो टेक्निक ले सकता है और उसे वो कल्टीवेट भी कर सकता है, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाएगी और वो आसानी से उस टेक्निक को सीख जाएगा। तब मू चैन एक स्क्रॉल को हाथ लगाता है और अपने फादर से कहता है ये कौन सी टेक्निक है, जिसपे उसके फादर कहते हैं तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, ये सबसे खतरनाक टेक्निक है जिसे ड्रैगन फ्लेम कहा जाता है और इस टेक्निक को हासिल करने में मैंने अपनी जान तक के लगा दी थी। बहुत ज्यादा देर तक कल्टीवेशन और कई लोगों से फाइट करने के बाद ही मुझे ये टेक्निक मिली थी। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मू चैन आगे बढ़ जाता है और बाकी सारी टेक्निक को भी देखने लगता है। तब उसे वहां पर एक बैच दिखाई देता है जिस पर भी एक टेक्निक लिखी हुई थी और वो जैसे ही उसे छूता है वो ग्लो करने लगता है। ये देखकर मू चैन भी हैरान हो जाता है। तब वहां पर उसके फादर आते हैं जो उससे कहते हैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं लेनी चाहिए, ये आखिरी टेक्निक है जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़कर चली गई थी। उसने जाने से पहले ये कहा था कि अगर मू चैन यहाँ पर आए तो उसे यही टेक्निक लेने देना, अगर वो इस टेक्निक को नहीं यूज करता है सारे के सारी टेक्निक को खत्म कर देना। ये सुनकर मू चैन एकदम हैरान हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आखिर माँ कहाँ पर चली गई, कहीं उनके जाने की वजह मैं ही तो नहीं था। जिस पर उसके फादर कहते हैं काफी सारी चीजें होती है जो बताई नहीं जाती, उन चीजों को बताने से फायदा तो नहीं होता, बस दुख होता है, इसलिए तुम्हें वो नहीं जानना चाहिए। तब ये सुनकर मू चैन उनसे कहता है आपकी बातों से लग रहा है कि आप हर टाइम मेरी माँ को याद करते हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को वापस ला कर ही रहूंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं अपनी माँ को वापस ला कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो उस बैच को लेकर चला जाता है। अब मू चैन अपने कमरे में आकर अपने माँ की दिए हुए बैच वाली टेक्निक को सीखने लगता है, जिसे सीखते हुए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही चले जाता है, जहाँ पर वो उस टेक्निक को सीख रहा होता है और वो टेक्निक धीरे धीरे उसके बॉडी में समाने लगती है, जिससे उसे तकलीफ भी हो रही होती है। लेकिन वो खुद से कहता है तकलीफ के बगैर कभी कोई पावरफुल नहीं बन सकता, इसलिए मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं इस टेक्निक को सीख कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से कल्टीवेट करते हुए उस टेक्निक को सीखने लगता है। इधर हम यांग को देखते हैं जिसे उसके फादर ने एक स्पिरिट स्टोन दिया था। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस काम का स्पिरिट स्टोन है। तब मोबाइल उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम जानते भी नहीं कि ये कौन सा स्पिरिट स्टोन है, इसे सोल ब्रेकर कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम इस स्टोन वाली टेक्निक को सीखो और दिखा दो सभी को कि हमारा सेट कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें कुछ भी करके उस कंपटीशन को जीतना ही होगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मू चैन को देखते हैं जो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा था और धीरे धीरे कल्टीवेशन करते हुए उसे वो टेक्निक आ भी जाती है, इसलिए वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही अपने हाथ से ऑरा निकाल कर एक पत्थर पर अटैक करता है वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तब वहां पर उसके फादर अपने भाई के साथ आ जाते हैं जो ये देखकर काफी खुश होते हैं कि मू चैन ने इतनी जल्दी ये टेक्निक सीख ली। इसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं तुमने ये टेक्निक तो सीख ली लेकिन इसे टेस्ट कहाँ पे करोगे, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी टेक्निक को टेस्ट करने का। मैं तुमसे फाइट करूंगा और अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पावरफुल बन चुके हो और तुमने ये टेक्निक भी अच्छे से सीखी है, साथ ही यांग को भी उस कंपटीशन में हरा सकते हो। ये सुनकर मू चैन कहता है अरे मैं आपसे कैसे फाइट कर सकता हूँ, आपकी पावर्स तो
मुझसे 100 गुना से भी ज्यादा है और मैं कैसे आपसे जीत पाऊंगा। तब उसके फादर उससे कहते हैं, अरे तुम ज्यादा सीरियस मत लो, मैं नहीं तुमसे फाइट करूंगा बल्कि मेरा स्पिरिट बर्ड तुमसे फाइट करेगा। उसके 3 अटैक से तुम बच गए तो मैं मान जाऊंगा कि उस कंपटीशन के लिए तुम ठीक ठाक पावरफुल बन चुके हो। तब ये सुनकर मूचेन अपने फादर के स्पिरिट बर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने फादर से कहता है, मुझ पे कोई मर्सी नहीं दिखाना, जितनी खतरनाक हो सकती है इस बर्ड से उतनी खतरनाक अटैक करवाना। तब ये देखकर उसके फादर सबसे पहला अटैक कराते हैं, जिस अटैक से तो मूचेन आसानी से बच जाता है। ये देखकर उसके फादर खुश हो जाते हैं कि चलो पहले अटैक से तो तुम बच गए। जिसके बाद वो बर्ड दोबारा दूसरा अटैक मूचेन पे कर देता है, लेकिन मूचेन अभी सीखी हुई टेक्निक से ऑरा निकाल कर उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन अब वो बर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने मुंह से फायर निकालने लगता है और उस फायर से मूचेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मूचेन अपने हाथों से उसे रोके हुए था। पर तब ये देखकर मूचेन का फादर अपने बर्ड की पावर्स को और बढ़ा देता है, जिस पर उसका भाई कहता है, आपने ये क्या किया, ये फायर तो अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, लड़ाई के दौरान हमारे दुश्मन की किसी भी अटैक पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कितना पावरफुल या कितना कमजोर है, इसलिए मूचेन को इससे ही लड़ने दो। तो वहीं मूचेन अपनी पावर्स को और बढ़ा देता है और इतना खतरनाक अटैक उस बर्ड पे करता है कि वो बर्ड का फायर वहां से दूर जाकर गिरता है और वो बर्ड भी अपना ये अटैक हार चुका था। इसलिए मूचेन के फादर अपने बर्ड को दोबारा से अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि इस राउंड में तो मूचेन जीत चुका है। इसके बाद मूचेन वहां पर बैठे हुए दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जो चीज देखकर उसके फादर और उनके भाई दोनों काफी खुश होते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कंपटीशन शुरू होने वाला था और इसके लिए सारे लोग वहां पर आके जमा हो गए होते हैं। लेकिन सभी लोग मूचेन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया होता है। यांग सभी से कहता है, देखो डरपोक तो आया ही नहीं, अगर उसके अंदर हिम्मत होती तो वो यहाँ पर आ गया होता, वो तो पहले से मुझसे डर चुका था, इसलिए वो दुम दबाकर यहाँ से भाग निकला। तो वहीं क्वीन मूचेन के ना आने से काफी परेशान होती है कि कितना टाइम हो गया और अभी तक मूचेन यहाँ पर नहीं आया है। तो वहीं मूबाई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर ईस्ट और वेस्ट एकेडमी के मास्टर हेडमास्टर के साथ आते हैं, जहाँ हेडमास्टर सारे लोगों को रूल बताते हैं कि इस कंपटीशन में कैसी फाइट होगी। वो सभी को बताते हैं इस कंपटीशन में कोई भी चाहे अपने अपोनेंट को सिलेक्ट कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन इस फाइट में सभी को एक ही मौका मिलेगा। कोई अगर एक बार हार गया तो दोबारा वो फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद हेडमास्टर इस कंपटीशन को शुरू करवा देते हैं और उस कंपटीशन में सबसे पहले यांग ही आता है, जो चैलेंज करते हुए मूचेन से कहता है, मेरा कॉम्पिटिटर तो मूचेन था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि मैं ये राउंड को जीतता हूँ बिना फाइट किए। तब ये सुनकर तान अरीना के अंदर आ जाता है और फिर वो यांग से कहता है, मूचेन नहीं आया तो क्या हुआ, उसके बदले मैं तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब यांग उससे कहता है, पिछली बार भी तुम हारे थे, इस बार भी हारने का इरादा है क्या। इस पर तान कहता है, मैंने अभी अपना कल्टीवेशन किया है। जिसके बाद वो उसे अपनी पावर्स भी दिखाता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तब यांग उससे कहता है, ठीक है तो फिर तुम इसी पावर के साथ मुझसे फाइट करो, मैं तब भी तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में भी यांग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब यांग मूचेन को भी चैलेंज कर चुका है तो वो तान से कैसे हार जाएगा। वो लगातार कई सारे अटैक तांग पे किए जा रहा होता है, जिस वजह से अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं बचती खड़े होने की। और तब भी यांग नहीं रुकता और उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करने वाला होता है कि इससे तान की जान ही चली जाए। पर ये अटैक करने से पहले ही मूचेन वहां पर आकर उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।